गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एसएससी के वैसे क्वेश्चन जो डिविजिबिलिटी पर रिलेटेड है, उसी के अनुसार बात करेंगे, है ना। समय आपका ज्यादा नष्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि x टू द पावर 96 माइनस बाई टू द पावर 96 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी। ये कह रहा है कि किस संख्या से आपका डिविजिबल है। ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी और डी। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और ये 96 का जो गुणनखंड होता है उसको देख करके ऑप्शन मार देते हैं और बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 96 का गुणनखंड 24 भी होता है, 32 भी होता है, 16 भी होता है, तो तीनों होगा क्या। ऐसा आपको नहीं करना है। करना क्या है, यहां देखिए x माइनस एक्स टू द पावर क्या है 96 है, x टू द पावर 96 माइनस बाई टू द पावर 96। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है, इसको फॉर्म में तोड़ना है, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्म में तोड़ना है ना। ए क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में तोड़ना है। अब इसका फॉर्म में तोड़ने के लिए इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस वाला है तो माइनस के साथ। एक और फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्म में जब रहेगा तो आप कोशिश करिएगा कि ए क्यू यहां माइनस है तो ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में तोड़िएगा, और अगर जो प्लस रहेगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में तोड़िएगा। अब यह x टू द पावर 96 माइनस बाई टू द पावर 96 है। आप इसको x टू द पावर 32 का पावर 3 कर सकते हैं, अब माइनस बाई टू द पावर 32 का पावर क्यू कर सकते हैं, है ना। आप x टू द पावर 32 माइनस बाई टू द पावर 32 ये क्यू कर सकते हैं। कभी कभी ये दिख जाता है कि 32 आया तो इसको मार दें, तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन से बचना है। एसएससी तो चाहता है कि आपको गलती करो। अब क्या है कि ए क्यू माइनस बी क्यू यानी कि x टू द पावर 32 माइनस बाई टू द पावर 32, ये एक तरीके से हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, x टू द पावर कितना हो जाएगा 64 प्लस x टू द पावर 32 इंटू बाई टू द पावर 32 और प्लस बाई टू द पावर 64। देखिए सब आ रहा है लेकिन आंसर वो सब है ना शो नहीं करेगा, लेकिन सब दिख रहा है। x टू द पावर 64 भी दिख रहा है, बाई टू द पावर 64 भी दिख रहा है, लेकिन आपको वैसे नहीं करना है। अब ये जो वैल्यू होगा ये दोनों के साथ ये मिल के आएगा तो इसको आप छोड़ देंगे। अब इसको क्या करेंगे, आप स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। तो x टू द पावर x का पावर 16 के पावर 2 हो जाएगा माइनस बाई टू द पावर 16 का पावर 2, और ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 64 प्लस x टू द पावर 32 इंटू बाई टू द पावर 32 और प्लस बाई टू द पावर कितना 64। अब एक चीज समझिए कि अगर जो इसका गुणनखंड निकालना हो तो इसका गुणनखंड ये है, मतलब ये पूरा संख्या इससे कट सकता है। अब x टू द पावर 16 माइनस बाई टू द पावर 16 एक तरीके से ये है और दूसरा तरीका ये है। अब इसको भी तोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर के रूप में तोड़ेगा तो मतलब x टू द पावर 16 प्लस बाई टू द पावर 16 इंटू एक्स टू द पावर 16 माइनस बाई टू द पावर 16, और यहाँ क्या हो जाएगा x टू द पावर 64 प्लस x टू द पावर 32 इंटू बाई टू द पावर 32 प्लस बाई टू द पावर 64 हो गया। अब देखिए किस संख्या से विभाजित होगी तो गुणनफल चाहे ये होगा चाहे ये होगा चाहे ये होगा, तीनों ऑप्शन में जो ढूंढ लोगे मिल जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ x टू द पावर 16 प्लस बाई टू द पावर 16 कहीं नहीं है, माइनस में है, यहाँ माइनस में दिख रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इसी टाइप का पूछता है, तो क्वेश्चन को क्या करना है, आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा और फिर ऑप्शन से आपको क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी आधार पर क्वेश्चन एसएससी पूछता है ना। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एसएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि 71 के पावर 49 प्लस 1 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगा। ऑप्शन दे रखा है 24, 21, 64 और 13। हमने इसके जो पहले बताया उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। हमने बताया कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, ये जब भी आए तो हम क्या बोले थे कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा इस तरीके से तो आप क्यूब के रूप में समझना, स्क्वायर के रूप में नहीं, क्यूब के रूप में समझना। अब क्या है कि यहाँ 71 के पावर 49 है और प्लस 1 के पावर 49 है। देखो यहाँ दे नहीं रखा है, लेकिन 1 के पावर कुछ भी रखोगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, है ना, बराबर a प्लस b इंटू a टू दी पावर n माइनस 1, है ना, यानी कि a प्लस b के क्या हो जाएगा, गुणनखंड में आता है। क्यों ऐसा लिखे, हम नया चीज नहीं लिख रहे हैं। यहां देखिए a माइनस बी के लिए था तो a माइनस बी का गुणनखंड था, a क्यू प्लस बी क्यू था तो a प्लस बी, मतलब यहाँ जो दिखता है माइनस में दिखता है तो यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में दिखता है तो यहाँ प्लस में। यहाँ देखिए ये प्लस में दिख रहा है, मतलब ये a प्लस बी प्लस में दिखेगा, मतलब आपका ये संख्या किससे कटेगा, 71 और प्लस 1 इसी से कटेगा ना। अब देखिए 71 प्लस 1 कितना, 72 से कटेगा वो संख्या, 72 से कटेगा। एक चीज और इसमें समझने का बात है, जैसे मान के चलिए कि 18 से कोई संख्या कट रहा है, मान लिया कि 36 से कट रहा है, 18 से कोई संख्या 36 है, वो का हो जा रहा है, कट जा रहा है। इसका मतलब है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा 18 से ही कट रहा है। इसका मतलब इसका पहले का जो गुणनखंड है, यानी कि इसका गुणनखंड 2 भी होगा, इसका गुणनखंड 3 भी होगा, इसका गुणनखंड 6 भी होगा, यही होगा ना, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ये सब इसका गुणनखंड है। इसका मतलब ये संख्या जो है इस सब से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। ठीक, तो ये जो 72 संख्या है, अब देखिए किससे कटता है, ऑप्शन से मिला लीजिए। तो 72 सीधा सीधा शुरू वाला ही दिख रहा है कि 72 किससे कट रहा है, 24 से कट रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सोचता है कि आपके पास कॉमन सेंस है कि नहीं है, तो इस तरीके का क्वेश्चन देख करके आपका दिमाग का क्या करता है, आपका टेस्ट करता है ना। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।